हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑर्थोसिस। तो बच्चों, ऑर्थोसिस जो है ना, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अगर मैं एक में वीडियो बनाऊंगी तो वो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा कंज्यूम करना। ठीक है, तो इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये ऑर्थोसिस का पहला पार्ट है वीडियो का। ठीक है, जिसमें हम ब्रीफ जानेंगे अबाउट व्हाट इज ऑर्थोसिस, राइट। So before moving on, if you want to take notes or personal classes from me, so you can contact me through the mail, that is physiotherapyclasses09@gmail.com। अब बच्चों, जो नोट्स होंगे वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे। ठीक है, और पीडीएफ के अंदर जो नोट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं आप लोगों के लिए कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, कि आप देखो एक बार और आपको वो चीज़ मेमोराइज हो जाए। इसलिए उसके अंदर फ्लो चार्ट्स, इमेजेस, निमोनिक्स वगैरह ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, so you can contact me through the mail id, that is physiotherapyclasses09@gmail.com। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्थोसिस का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इसको हमने इतने पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज जो हम चीज़ के बारे में बात करेंगे, दैट इज द पार्ट 1, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोसिस, राइट। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में? डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑर्थोसिस। सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्थोसिस, और इस वीडियो में हम इन सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोसिस होता क्या है? तो ऑर्थोसिस एक मैकेनिकल डिवाइस है। ठीक है, यानी कि एक मैन मेड डिवाइस है जो कि हमारी बॉडी में फिट कर देते हैं टू मेंटेन इट इन एन एनाटॉमिकल और फंक्शनल पोजीशन। यानी कि एक डिवाइस जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन और स्ट्रक्चर में रखे, उसे हम कहते हैं ऑर्थोसिस। तो ऑर्थोसिस जो वर्ड है ये कहाँ से डिराइव हुआ है? फ्रॉम द वर्ड ऑर्थो, विच मीन्स स्ट्रेट। सो इट इज़ अ डिवाइस दैट इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू अ पार्ट ऑफ बॉडी। अब बच्चों, ये बात हमेशा याद रखना कि जो ऑर्थोसिस होता है वो हमेशा एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है बॉडी पे, इंटरनली नहीं दिया जाता। और जो आदमी ऑर्थोसिस को डिज़ाइन करता है, सॉरी, ऑर्थोसिस को हम और क्या कहते हैं? ऑर्थोटिक्स भी कह देते हैं। तो ये इमेजेस हैं अबाउट द ऑर्थोसिस। तो ऑर्थोसिस को जो इंडिविजुअल डिज़ाइन करता है, फैब्रिकेट करता है, ठीक है, रिपेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थोटिस्ट। ठीक है। अब बच्चों, मेन कन्फ्यूजन क्या रहता है कि ऑर्थोसिस और प्रोस्थेसिस में फ़र्क क्या होता है? ठीक है, तो ऑर्थोसिस की तो हमने अभी बात करी कि ये क्या होती है, कि ये डिवाइस होती है जो हम बॉडी पे लगाते हैं, जिससे कि जो हमारा बॉडी पार्ट है उसको सहारा मिल जाता है, उसका फंक्शन हो जाता है, ठीक है, और वो अपने स्ट्रक्चर में आ जाता है। और इसको हम हमेशा एक्सटर्नली लगाते हैं। रही बात प्रोस्थेसिस की, तो प्रोस्थेसिस क्या होता है ना, कि वो आपके जो मिसिंग बॉडी पार्ट है उसको रिप्लेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे पैर में फुट ड्रॉप है, किसी के पैर में फुट ड्रॉप है, ठीक है, तो मैंने पेशेंट को एक स्प्लिंट दे दिया जिससे कि जो उसका पैर है वो नीचे ना लटके, एंकल प्लांटर फ्लेक्शन में ना जाए, तो वो क्या हुआ? ऑर्थोसिस। पर अगर मेरा फुट ही नहीं है, मेरा फुट किसी वजह से काट काट दिया गया, लेट इट बी एनी रीज़न, मैं रीज़न में नहीं जा रही, पर अगर किसी का फुट नहीं है तो उसकी जगह क्या लगा दिया मैंने? एक नकली फुट लगा दिया। तो वो नकली फुट क्या है? प्रोस्थेसिस। और अगर मेरा असली फुट तो है पर उसको सहारा देने के लिए मैंने दे दिया, वो क्या है? ऑर्थोसिस है। तो इसलिए इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे याद रखना, ओ मतलब आउटर, यानी जो आउटर पे लगेगा वो क्या है? ऑर्थोसिस। सो आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका इंडिविजुअल के पैर को सहारा देने के लिए हमने उसको ब्रेस दे रखा है, ऑर्थोसिस दे रखा है, राइट। और दूसरी पिक्चर में जो राइट हैंड साइड पे है, वहाँ पे उस इंडिविजुअल का पैर ही नहीं है, वहाँ पे उन्होंने नकली पैर लगा रखा है, तो दैट इज प्रोस्थेसिस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस। अब ऑर्थोसिस की क्लासिफिकेशन हम करेंगे। अब ऑर्थोसिस की जो क्लासिफिकेशन है बच्चों, वो 3 तरीके से हो सकती है: फंक्शनल, रीजनल एंड ड्यूरेशनल। सबसे पहले फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? फंक्शनल, करेक्टिव, प्रोटेक्टिव, पेन रिलीफ, सपोर्टिव एंड प्रिवेंट वेट बियरिंग। रीजनल में अपर लिम, लोअर लिम एंड ट्रंक। ड्यूरेशन के बेसिस पे टेम्परेरी और परमानेंट।
तो अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखें तो ये सपोर्ट करता है, यानी कि उस हिस्से को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, स्टेबलाइज करता है इन दी एनाटॉमिकल पोजीशन या फिर जो फंक्शनल पोजीशन है। दूसरा रोल क्या है फंक्शनल, कि मेक्स अप द जॉइंट फॉर अ लॉस्ट फंक्शन, कि जो फंक्शन वो जॉइंट नहीं कर पा रहा, जो मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा, उसके लिए उस जॉइंट को मेकअप करता है। जैसे कि फुट ड्रॉप स्प्लिंट की हमने बात करी। करेक्टिव, ये ऑर्थोसिस जो है ये डिफॉर्मिटीज को करेक्ट करने के लिए भी हम देते हैं, जैसे कि क्लब फुट के अंदर, कॉन्जेनाइटल इक्वाइनोवेरस के अंदर। प्रिवेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शन, कि पेशेंट क्या होता है ना कि अगर किसी एक जगह दिक्कत है ना तो वो ट्रिक मूवमेंट करता है, गलत तरीके से मूवमेंट करता है, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ फंक्शन, तो ये उस चीज़ को भी रोकता है। देन है पेन रिलीफ। सही बात है कि अगर आपने देखा होगा कि बहुत लोग अपने कमर में एक बेल्ट बांध के चलते हैं, सो दैट इज अ टाइप ऑफ ऑर्थोसिस, क्योंकि वो पेन रिलीफ कर रहा है। अब पेन रिलीफ क्यों कर रहा है, क्योंकि जितना वेट मसल्स पे जाना चाहिए था अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया मसल्स के और उस ऑर्थोसिस के बीच में, तो वो वेट बेयरिंग अपनी तरफ ले लेता है, जिसकी वजह से पेन रिलीफ भी हो जाता है। देन इज द रीजनल क्लासिफिकेशन, आप किस जगह ऑर्थोसिस को पहन रहे हो उस हिसाब से हमने एक रीजनल क्लासिफिकेशन भी है इसके अंदर, दैट इज अपर लिम, लोअर लिम या ट्रंक में, इन्हीं तीन जगह में से एक जगह पहनोगे आप। ठीक है, तो अपर लिम में शोल्डर एंड आर्म, एल्बो, रिस्ट, हैंड, या फिर रिस्ट और हैंड दोनों में पहन रहे हो, एल्बो रिस्ट हैंड तीनों में पहन रहे हो, शोल्डर एल्बो में पहन रहे हो, शोल्डर एल्बो रिस्ट हैंड ऑर्थोसिस, यानी कि पूरे हाथ में ऑर्थोसिस पहन रखा है। एंड सेम गोज विद द लोअर लिम एंड द ट्रंक। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट गिव अ रीड कि कौन कौन से ऑर्थोसिस हैं। तो इन्होंने अपने नाम के हिसाब से देखिए, आप फुट में पहन रहे हो तो फुट में, एंकल में पहन रहे हो तो एंकल में, नी में पहन रहे हो तो नी में, दोनों में साथ पहन रहे हो तो नी एंकल ऑर्थोसिस, इस तरीके से। तीसरा है ड्यूरेशन के बेसिस पे, तो टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी क्या है, थोड़ी देर के लिए पहनना है हमें, जिंदगी भर नहीं पहनना। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का एसीएल का सर्जरी हुआ तो हमने उसको ब्रेस दे दिया, एक ऑर्थोसिस दे दिया। ठीक है, परमानेंट में क्या है कि इनडेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम के लिए पहनना है, हमें नहीं पता शायद जिंदगी भर ही पहनना पड़े, हमेशा ही पहनना पड़े, सो इनडेफिनेटिव पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे कि मसल वीकनेस हो गया, पैरालिसिस हो गया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा डिफॉर्मिटी जो कभी करेक्ट ना किया जा सकता हो, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन। अब इंडिकेशंस क्या हैं इसके, पेन रिलीफ, प्रोवाइड रेस्ट, प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक देता है, एगनिस्ट इंजरीज से प्रोटेक्ट करता है, इम्प्रूव मूवमेंट एंड फंक्शन एंड करेक्ट डिफॉर्मिटीज। उसके अलावा एक्सियल लोडिंग, मैकेनिकल लोडिंग रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो वेट बेयरिंग है वो भी कम हो जाती है मसल्स के ऊपर, जॉइंट के ऊपर। इम्प्रूव करता है फंक्शन को, इमोबलाइजेशन देता है, अगर किसी जगह पे सर्जरी हुई और वो पार्ट इमोबलाइज रखना है तो इट असिस्ट इन फंक्शन, रिड्यूस मसल टोन, लिमिट मोशन आफ्टर फ्रैक्चर। कहाँ कहाँ नहीं देना अब, कि बहुत कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है जो ऑर्थोसिस से करेक्ट नहीं हो सकती। इफ़ इट लिमिट्स मोशन एट अदर नॉर्मल जॉइंट, अगर मैंने अपने एल्बो पे ऑर्थोसिस लगाया है और अगर वो मेरा रिस्ट और शोल्डर पे भी मूवमेंट नहीं करने दे रहा तो वहाँ पे नहीं देना है वो। स्किन इन्फेक्शन, when the muscle power is inadequate to perform its function because of the weight of orthosis, where orthosis grossly interferes with clothing, lack of motivation, या कि पेशेंट को ही प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल, उसे कोई डिस्ट्रेस है ऑर्थोसिस पहनने से। इसके एडवांटेजेस क्या है, पेन डिक्रीज करता है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करवाता है, फंक्शन इंप्रूव कराता है, प्रोप्रियोसेप्शन इंप्रूव होता है, पोस्चर इंप्रूव होता है, स्पाइनल कर्व में जो डिफॉर्मिटीज़ हैं वो ठीक होती हैं, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी को रोकता है, कॉम्प्लिकेशंस रुक जाते हैं इससे, असिस्ट करता है हीलिंग के अंदर, इमोबलाइजेशन अगर हम दें, हेल्प्स टू सेव एनर्जी, तो जिसकी वजह से फैटीग भी कम होगा। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्मेटिक अपीयरेंस अच्छा नहीं लगता दिखने में बाहर से किसी को, ठीक है, मसल वीकनेस है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो जाती है, कुछ कुछ पेशेंट कहते हैं हम तो इसी को पहनेंगे तभी ठीक रहेंगे, बट दिस इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। डिक्रीज बोन डेंसिटी, स्किन ब्रेकडाउन, नर्व कंप्रेशन, मसल एट्रोफी विद प्रोलॉन्ग यूज, ठीक है, डिफ़िकल्टी विद ट्रांसफ़र, डिफ़िकल्टी डोनिंग एंड डॉफिंग, पहनने उतारने में दिक्कत होती है इसको बहुत, पुअर पेशेंट कॉम्प्लाइंस। लिमिटेशंस क्या है कि ये क्या करता है ना, उस जॉइंट के ऊपर मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है, आरओएम कम कर देता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन, जिसकी वजह से रोटेशन, वही मोबिलिटी वाला पार्ट कम हो गया, अलग अलग डायरेक्शंस में मोबिलिटी कम हो जाती है। ऑर्थोसिस एक्सपोज टू वियर एंड टेयर, वीकनेस ऑफ मसल इन अपोजिट डायरेक्शन, require maintenance, cleaning and repair. So this is all about a brief description of orthosis. So if you have any doubt you can
ask me in the comment section, or you can mail me, so I will answer it to the best of my knowledge. Thank you.